जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कि टॉप 15 एमसीक्यूज़ जो ब्लड ग्रुप से रिलेटेड होगा। यानी कि आप सुने होंगे कि ए पॉजिटिव ब्लड, ए नेगेटिव ब्लड, ये कैसे होता है, किसको बोलेंगे ए पॉजिटिव ब्लड, किसे बोलेंगे ए नेगेटिव ब्लड, और ब्लड के कितने टाइप्स होते हैं, यानी कि ब्लड ग्रुप्स के कितने टाइप्स होते हैं वो देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए करना क्या है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहाँ से इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको। तो देखें सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि RH फैक्टर इज़ नेम्ड आफ्टर। तो RH फैक्टर नेम कैसे पढ़ा, तो देखिए, यानी RH पहले बात जानना है कि RH है क्या। तो RH एक एंटीजन है जो रेसस मंकी में सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, इसीलिए उसी के नाम पे रेसस मंकी के नाम से जो है RH फैक्टर नाम दे दिया RH एंटीजन का। तो ये हो जाएगा, रेसस मंकी की बात कर रहा है, तो आंसर ए हो जाएगा। चलिए, आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, RH फैक्टर वाज डिस्कवर्ड बाय। तो RH फैक्टर को डिस्कवर्ड किसने किया था। हम तो अभी जान गए हैं कि RH फैक्टर को जो है रेसस मंकी में सबसे पहले डिस्कवर किया था, लेकिन किया कौन था, तो लैंडस्टीनर एंड वेनर ने किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है कि हस्बैंड एंड वाइफ शुड नो देयर RH फैक्टर्स बिकॉज द सिचुएशन कैन बी सीरियस। बोल रहा है कि हस्बैंड और वाइफ को जो है RH फैक्टर जानना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इससे सीरियस कोई सिचुएशन आ सकता है। कौन सा सिचुएशन, जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल इनकम्पेटिबिलिटी इज वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जैसे कि हमारे NCERT में दिया है कि बायोलॉजिकल इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में RH फैक्टर से रिलेटेड एक डिजीज का नाम दिया है, जिसे है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटालिस। उसमें क्या होता है, अगर सन का जो है ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होता है और मदर का ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव है RH, तो उससे क्या होता है, RH इनकम्पेटिबिलिटी हो जाता है, जिसके कारण जो है RBC का डिस्ट्रक्शन होता है, जिससे सीरियस एनीमिया वगैरह हो जाता है। ठीक है, उसी से रिलेटेड यहाँ भी क्वेश्चन है कि हस्बैंड का जो है आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होना चाहिए और वाइफ का जो ब्लड ग्रुप नेगेटिव होना चाहिए, तभी इनकम्पेटिबिलिटी होगा। तो उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन देखते बोला RH हस्बैंड एंड RH पॉजिटिव वाइफ, तो ये तो गलत बात है। RH हस्बैंड एंड RH वाइफ, ये तो कोई मैटर ही नहीं करता है। दूसरा तीसरा भी नहीं मैटर करता है। चौथा देखते हैं, बोला है कि RH पॉजिटिव हस्बैंड एंड RH नेगेटिव वाइफ। तो वाइफ का होना चाहिए क्या, RH नेगेटिव, और हस्बैंड का होना चाहिए RH पॉजिटिव। जैसे कि ए पॉजिटिव ब्लड होना चाहिए हस्बैंड का, तो वहीं अगर वाइफ का ए नेगेटिव ब्लड है तो यहाँ पे RH इनकम्पेटिबिलिटी आता है। इसके साथ साथ ये भी बता देना चाहेंगे कि फर्स्ट टाइम जो है, मतलब RH पॉजिटिव वाले ब्लड जो है फर्स्ट टाइम एक बार जो है RH नेगेटिव वाले को ब्लड दे सकता है, लेकिन दूसरे टाइम वो नहीं दे सकता है। ठीक है, चलिए आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ इमरजेंसी सीरियस एक्सीडेंट विथ ग्रेट ब्लड लॉस। मतलब बोल रहा है कि अचानक कहीं एक्सीडेंट हो गया और बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, विच ब्लड ग्रुप शुड बी सेफली ट्रांसफर्ड। मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सेफली दे सकते हैं। तो मतलब ऐसा ब्लड ग्रुप होना चाहिए जिसके पास कोई भी RH एंटीजन ना हो, तो वो जो है किसी को भी दे सकते हैं। तो उसके लिए तो हम जानते हैं कि O ब्लड ग्रुप के पास ना ही A एंटीजन होता है ना ही B एंटीजन होता है। अगर वहीं पे O पॉजिटिव और A नेगेटिव देखा जाए तो O पॉजिटिव के पास जो है अब RH एंटीजन हो जाएगा, लेकिन O नेगेटिव के पास RH एंटीजन नहीं होगा। तो आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि जिसके पास कोई भी एंटीजन ना हो, तो एंटीजन तो O नेगेटिव के पास नहीं होगा, तभी तो वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। ताकि ये अगर एंटीजन नहीं है कुछ, तो किसी के पास किसी भी तरह का एंटीबॉडी हो, तो एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आराम से सेफली ब्लड दे सकते हैं। तो आंसर डी हो जाएगा, O नेगेटिव ब्लड देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि pH ऑफ ब्लड इन आर्टरीज एंड वेन।
तो वेन और आर्टरी में जो है पीएच कैसा होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि पीएच जो है पीएच जो है आर्टरी में ज़्यादा होता है और वेन में कम होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कैन बी यूज्ड एज एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट के रूप में कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? सोडियम क्लोराइड तो नहीं, सोडियम सिट्रेट का यूज किया जाता है ये लैबोरेटरी में, ताकि जो है ब्लड को स्टोर रख सके लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो सारे कैल्शियम आयन को सोडियम सिट्रेट जो होता है कैल्शियम आयन के साथ बाइंड कर जाता है। जब कैल्शियम आयन के साथ बाइंड कर जाएगा तो ब्लड क्लोटिंग रुक जाएगा, ब्लड क्लोटिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो थ्रोम्बोकाइनेस का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि कैल्शियम तो ब्लॉक हो गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा सोडियम सिट्रेट, आंसर बी हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट, यानी कि अब WBC के बोल रहा है 1 mm स्क्वायर में कितना जो है ल्यूकोसाइट होगा, तो 5000 से लेके 8000 तक होगा। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, डाईपेडेसिस इज, तो डाईपेडेसिस क्या होता है कि ब्रस्टिंग ऑफ WBC, प्रोडक्शन ऑफ पस, प्रोडक्शन ऑफ WBC, पैसेज ऑफ WBC आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरी टू द साइट ऑफ इंजरी। देखो WBC तो बड़ा होता है, वो जब इस ब्लड कैपिलरी में मूव करेगा तो अमीवाइड मूवमेंट करेगा, इस तरह से मूव करेगा, तो ताकि वो आराम से जा सकता है। इतना बड़ा मान ले, इतना बड़ा क्या ब्लड कैपिलरी है, इतना बड़ा WBC है, तो क्या पास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यानी कि जहाँ पे इंजरी हुआ है, जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, मान लो यहाँ WBC वहाँ जाएगा, तो किस तरह जाएगा? ऐसे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो ये अमीवाइड मूवमेंट करके जाएगा इस तरह से। ठीक है, अपना मसल्स को आगे बढ़ाते बढ़ाते वो खुद आगे बढ़ जाएगा, तो इसी को डाईपेडेसिस बोलते हैं। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है कि नॉर्मल ग्लूकोज लेवल इन ब्लड इज़, यानी ब्लड में नॉर्मल ग्लूकोज लेवल क्या होता है? 1 ग्राम पर लीटर होता है, यानी कि 0.1% होता है। ये भी याद रखिएगा। अगला है RBC प्लेस्ड इन डिस्टिल्ड वाटर विल, यानी अगर डिस्टिल्ड वाटर में RBC को रख देंगे तो क्या हो जाएगा? क्योंकि RBC के अंदर जो है हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है, और RBC के बाहर अगर हम डिस्टिल्ड वाटर रख देंगे तो वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। उल्टा बोल दिए, नहीं, मतलब RBC के अंदर जो है हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है, मतलब वाटर का कंसंट्रेशन कम होता है, और बाहर जो वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम की ओर वाटर जो है ट्रांसफ़र होता है, यानी हाई कंसंट्रेशन से वाटर का लो कंसंट्रेशन की ओर ट्रांसफ़र होगा, तो वो क्या फूल जाएगा, यानी कि बाहर से पानी RBC के अंदर चल जाएगा, तो RBC फूल जाएगा। जब RBC फूलते फूलते क्या हो जाएगा? ब्रस्ट कर जाएगा। तो अगर डिस्टिल्ड वाटर में रखेंगे RBC को तो RBC ब्रस्ट कर जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि इन मैच्योर RBC, जो RBC मैच्योर हो चुका है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी कि हम लोग को पता होना चाहिए कि ह्यूमन बींग में, यानी कि एडल्ट ह्यूमन यानी मैच्योर RBC में, ह्यूमन बींग में RBC में जो है न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि रैबिट्स में, फ्रॉग में, या रैबिट फ्रॉग में, या नाइदर फ्रॉग नाइवर रैबिट, तो रैबिट में भी नहीं होता, लेकिन फ्रॉग में होता है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो यानी कि याद रखना है कि फ्रॉग के RBC में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, जबकि रैबिट के RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है, और ह्यूमन बींग के RBC में भी न्यूक्लियस नहीं होता है, जो मैच्योर RBC होता है। नेक्स्ट है हेमोफीलिया इज, हेमोफीलिया क्या एक डिजीज़ है जिसमें ब्लड क्लोटिंग डिले हो जाता है। तो सबसे पहले जो है इसका डिटेक्शन हुआ था एक रॉयल फैमिली, इंग्लैंड के एक रॉयल फैमिली में, मतलब राजा के फैमिली में जो है ये हेमोफीलिया सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, इसीलिए उसको रॉयल डिजीज़ भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? फॉल्टी ब्लड क्लोटिंग, यहाँ मतलब ब्लड क्लोटिंग जो है मतलब बहुत डिले हो जाता है, तो ये भी सही है। तो आंसर बी एंड सी दोनों सही होगा, तो सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि टूथ एक्सट्रैक्शन इन हेमोफिलिक पर्सन में काज डेथ ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड लॉस बिकॉज, देखो एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है क्यों? क्योंकि उसमें जो है ब्लड क्लोटिंग बहुत डिले हो जाता है, ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाता है। तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होगा तो क्या बहुत डिले होगा तो ज़्यादातर ब्लड तो निकल जाएगा बाहर, निकल जाएगा तो बचेगा क्या? नहीं बचेगा, ये बात लिखा है। अब्सेंस ऑफ प्लाज्मा फैक्टर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, बिल्कुल सही बात है
कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, इसी की वजह से क्या होता है कि हेमोफीलिया होता है। और भी एक बात याद रखिएगा कि विटामिन के की कमी से हेमोफीलिया होता है। आंसर हो जाएगा डी, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंक्रीज इन नंबर ऑफ ल्यूकोसाइड बियॉन्ड नॉर्मल इंडिकेट्स, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा अगर क्या होता है ल्यूकोसाइड इंक्रीज कर जाता है, मतलब डब्ल्यूबीसी इंक्रीज कर जाता है। तो डब्ल्यूबीसी कब इंक्रीज करता है? जब किसी तरह का इन्फेक्शन हो, उसके अगेंस्ट में उसको लड़ना, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का काम ही होता है कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट में लड़ना, ठीक है। तो वो इन्फेक्शन के दौरान ही तो डब्ल्यूबीसी इंक्रीज करेगा। अगर ब्लड में डब्ल्यूबीसी इंक्रीज कर गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको इन्फेक्शन है, तो इंक्रीज, ये आंसर हो जाएगा बी नंबर। लास्ट है, लार्जेस्ट कॉर्पस्कल्स ऑफ मेमेलियन ब्लड आर, यानी इनमें से कौन सा ब्लड कॉर्पस्कल, यानी डब्ल्यूबीसी का टाइप दिया है यहाँ पे कि डब्ल्यूबीसी का टाइप में कौन सा सबसे बड़ा होता है। तो आपको पता ही होना चाहिए मोनोसाइट सबसे बड़ा होता है, ठीक है। और ये फेगोसाइटिक इफेक्ट काउज करता है, स्ट्रॉन्ग फेगोसाइटिक इफेक्ट काउज करता है, ठीक है। इस तरह से जो है टॉप 15 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। फिर इस तरह का लेक्चर हम और भी लेके आएंगे। आपको जिस भी टॉपिक का चाहिए इस तरह का लेक्चर, मतलब 15 क्वेश्चन, टॉप 15 क्वेश्चन ये दे तो आपके लिए हम वो बनाएंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा। आप एक बात याद रखिए कि ये सारे क्वेश्चन कराए, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले एग्जाम में भी यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।